अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। आज मैं आपको उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियत के सब्जेक्ट में हवाले किस तरह ऐड करते हैं, अशार और कोटेशंस को किस तरह ऐड करते हैं उसका तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। आपने इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना है और इनको फॉलो करते हुए हवाले, कोटेशंस और अशार को अपने पेपर में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हमने कोई कुरान की आयत लिखनी है या फिर कोई अरेबिक लैंग्वेज में कोई कोटेशन, कोई कॉल लिखना है तो उसको लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले अगर मैं कुरानी आयत लिख रही हूँ तो मैं हेडिंग दूंगी फरमाने इलाही है। यहाँ पे मेन हेडिंग के लिए मैं 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मार्कर से सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जब भी आपने अरेबिक लैंग्वेज लिखनी है तो आपने उसको इस तरह लिखना है कि वो पूरी लाइन में पूरा आ जाए। तो उसको लिखने के लिए मैं इस तरह, ये देखिए छोटी ये नून को इस तरह लिख रही हूँ। मुझे अरबी की राइटिंग इतनी नहीं आती तो आप इसमें गलतियाँ निकालने ना बैठ जाइएगा, बल्कि जैसी भी आती है आप लिख दें, लेकिन आपने ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगानी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो गलत हो जाए तो उसका गुनाह भी मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ज़ेर ज़बर पेश में के दहाने लगते हुए आप बाकी पेपर को कब सॉल्व करने बैठेंगे। तो बस इस तरह सिंपल लिख दिया। और जब भी आपने अरेबिक लैंग्वेज लिखनी है तो उसके नीचे आपने लाइन ज़रूर लगानी है। लाइन लगाने के लिए ये वाला मार्कर यूज़ कर रही हूँ जो साइड से कट होता है। इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और लाइन मैंने ब्लू से लगाई है। जब भी आपने अरबी लिखनी है तो उसका नीचे तर्जुमा लाजमी लिखना है। वो अरबी हदीस की हो, कुरान की हो या फिर अरबी मुहावरा या कौल हो तो उसका तर्जुमा आपने लाजमी लिखना है। तर्जुमा मेरी सब हेडिंग है, उसके लिए मैं 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। तर्जुमा लिखने के लिए आपने ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है, और अगर आपके पास ब्लैक पॉइंटर नहीं है तो जिस तरह मैं लिख रही हूँ मार्कर की टिप से, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तर्जमे को अब आपने खुला खुला करके नहीं लिखना, बिल्कुल जिस तरह हम पेन का काम करते हैं सेम वैसा आप लिखेंगे पॉइंटर से, इस तरह प्यारा प्यारा। और इस तरह आपने साइडों में कॉमास लगा देनी है। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट था जो आपका क्लियर हो गया कि अगर कुरान मजीद की आयत है जिसमें हमने अरबी लिखनी है तो उसको लिखने का ये तरीका है। कोई भी अरबी आ जाए हदीस की या फिर कोई अरबी कॉल है तो उसको लिखने का तरीका ये है। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने सिर्फ कोई तर्जमा लिखना है। कोई हदीस का तर्जमा लिखना है, कोई कुरान मजीद की आयत का तर्जमा लिखना है, सिर्फ तर्जमा, अरेबिक लैंग्वेज नहीं लिखनी। तो उसको लिखने का ये तरीका है। पहले 605 मार्कर यूज़ किया मेन हेडिंग के लिए। अब 604 मार्कर से मैंने तर्जमा लिखना है। अब प्यारे बच्चों, अगर तर्जमा सिर्फ एक लाइन का या फिर एक से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों का है तो उसको आपने मार्कर से लिखना है 604 से। लेकिन अगर तर्जमा लंबा है, 4 से 5 लाइंस का है, तो उसको लिखने के लिए हम पॉइंट नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे जो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। ये तर्जमा सिर्फ एक लाइन का था, इसलिए मैंने इसको 604 मार्कर से लिख दिया, पॉइंटर से नहीं लिखा जी। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं जी, हदीस के नीचे आपने लाइंस लाजमी लगानी है, और लाइंस लगाने के लिए मैं वही कट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में अगर किसी शख्सियत का कॉल है जो 3 से 4 लाइंस पे मुश्तमिल है, या फिर कोई तर्जमा है हदीस का या कुरानी आयत का जो 3 से 4 लाइंस पर मुश्तमिल है, या फिर कोई भी अक़वाल ज़री आपने ऐड करनी है या भी कोई भी कोटेशन ऐड करनी है जो 3 से 4 लाइंस पर मुश्तमिल है, तो उसको लिखने का ये तरीका है। पहले मैंने 605 मार्कर यूज़ किया जिससे मैंने कायद लिखा, और फिर 604 मार्कर यूज़ किया। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये ज़्यादातर पाक स्टडी के पेपर में यूज़ होगा। पाक स्टडी के पेपर में क्या होता है, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमने फ़रमान लिखने होते हैं, जैसे कायद का फ़रमान, जैसे नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल है, उसमें सारे कायद के फ़रमान और अल्लामा इकबाल के फ़रमान वगैरह हैं। तो उसको फिर लिखने के लिए आपने ये वाला पॉइंट अपनाना है। शुरू से आप क्या लिखेंगे, शुरू से थोड़ा सा आप 604 मार्कर से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में आप सारा 604 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सारा मार्कर से लिख देती तो वो ज़रा खिचड़ी सी बन जानी थी और काम खूबसूरत लगने की बजाय ओवर राइटिंग लगनी थी। शुरू से मैंने थोड़ा सा 604 से लिखा,
फिर मैंने 604 की निब से लिखा क्योंकि मेरे पास ब्लैक पॉइंटर नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक पॉइंटर है तो आप सारा फिर ब्लैक पॉइंटर से लिख देंगे बाकी सारा। और ये काम ना बहुत खूबसूरत लगता है कि शुरू से थोड़ा सा मार्कर से लिख दें और फिर सारा पॉइंटर से। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये लिख ही नहीं पाते क्योंकि वो ब्लैक यूज़ करना नहीं चाहते। तो अगर आप ब्लैक नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यही कोटेशन इस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो शुरू से ज़रा 604 ब्लू से लिख दें, बाकी सारा फिर पेन से लिख दें। वैसे मैं एक बात कहूँगी, अगर आप कोटेशंस या हवाले लिख रहे हैं तो पेन को ज़रा अवॉइड करें क्योंकि हमने उस चीज़ को हाईलाइट करके लिखना है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम मार्कर से हाईलाइट करते हैं तो काम प्यारा लगता है, क्योंकि बाकी सारा पेन से लिखा होता है। फिर वो भी अंदर जब हम हाईलाइट होने वाली चीज़ों को पेन से लिख देंगे तो चेकर को समझ ही नहीं आएगी, ना पेपर प्रेजेंटेशन रहेगी, बच्चे को आता भी होगा और वो मार्क्स भी नहीं ले पाएगा। तो मार्क्स लेने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप इसको फॉलो करते रहें। और इसमें मैंने कुछ मिस्टेक भी की है इस कोटेशन में, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पुरानी याद की हुई थी 9th क्लास में, तो उसको मैं लिख रही थी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये पॉइंटर की राइटिंग या पेन की राइटिंग अगर आपकी गंदी है तो मेरी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने पेन की राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए 10 पॉइंट्स बताए हैं। उन 10 पॉइंट्स को फॉलो करके आप पेन की राइटिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। अब देखिए मैंने मार्जिन लाइन से कितना गैप छोड़ा है, ऑलमोस्ट 1 फिंगर का मैंने गैप छोड़ा है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात सुन लें, अगर हवाला लंबा है, जैसे ये देखें 4 से 5 लाइन्स का हवाला मैं लिख रही हूँ, तो उसको लिखते हुए आपने मार्जिन लाइन से सिर्फ 1 फिंगर का गैप छोड़ना है। लेकिन अगर हवाला ज़रा छोटा सा है, 2 लाइन्स का है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा दरमियान में करके और दो से ज़्यादा फिंगर ना करें, 2 फिंगर्स का गैप छोड़ के मार्जिन लाइन से लिख सकते हैं। बिल्कुल दरमियान में जब वो लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा अगर हवाला 1 या 2 लाइन का, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये प्यारा प्यारा लिख लिया, इसके गिर्द मैंने कॉमास लगा दिए। जब भी आपने कोई फरमान लिखना है उसको आपने सेम टू सेम लिखना है, अपने से उसमें एडिशन नहीं करनी, जो बात बुक पे लिखी है सेम वैसे कॉपी कर देनी है। तो ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जी, जो पॉइंट्स मैंने 3 लिखे हैं उनकी तरफ। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अभी 2 रहते हैं। इन 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट फरमाने इलाही, जब हमने कोई अरबी लैंग्वेज लिखनी है उसके लिए है। दूसरा पॉइंट जब हमने सिर्फ तर्जमा लिखना है उसके लिए है। जबकि तीसरे पॉइंट में अगर हमने कोई ऐसा हवाला लिखना है जो एक पैराग्राफ या 3 से ज़्यादा लाइन्स पर मुश्तमिल हो, वो तरीका है। ऐड करेंगे 2 अशार के मजमूए को, एक शेर ये है, दूसरा ये है, इसको हम कहते हैं बंद, ठीक है। उसको लिखने का ये तरीका है, क्योंकि बंद ज़रा लंबा होता है, उसको हम 605 मार्कर से नहीं लिखेंगे, 604 मार्कर से लिखेंगे। ये देखिए पहले 604 से लिखा, कोई लाइन स्किप नहीं की, पूरा शेर कंप्लीट। दूसरा शेर लिखने के लिए 1 लाइन स्किप की और दूसरे शेर के दोनों मिसरे इस तरह लिखे। तो जब भी आपने 2 अशार लिखनी है उनको लिखने का तरीका ये है। और अगर आपने सिर्फ 1 शेर लिखना है एज अ कोटेशन तो उसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आप लाइन स्किप भी करना चाहें, 604 मार्कर से मैं लिखती हूँ अशार, तो आप लाइन स्किप भी कर सकते हैं, तो वो भी इतना गंदा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि शेर ज़रा लंबा था, 1 मिसरा ज़रा लंबा था, इसलिए मैंने लाइन को स्किप कर दिया। तो आपने अपनी सेंस यूज़ करनी है कोटेशंस लिखते हुए, शायरी लिखते हुए, कि आपने लाइन स्किप करनी है कि नहीं। जबकि अगर मैं 605 मार्कर से लिखूं तो शेर इस तरह लिखा जाएगा। तो मैं 605 मार्कर से शायरी नहीं लिखती क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है उससे लिखना, ठीक है। तो ये तरीका हो गया शायरी का। अब अगर कोई आपने फिर से कोई बात आ गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया है, तो कोटेशन को लिखने का एक तरीका ये भी है। ब्लैक मार्कर से लिखा 604 से और नीचे मैंने लाइंस लगा दी। ये वाली लाइंस जो मैंने नीचे लगाई हैं ना, ये 604 की लाइन है, क्योंकि अगर मैं 605 से लगाती तो ये अल्फाज भी ख़राब हो जाने थे। जो ये साइड्स पे मैंने लाइंस लगाई हैं, ये मैं आपको कहूँगी इनको अवॉइड करें। अगर आपको लगे पेपर करने के बाद कि आप इनको लगा सकते हैं तो फिर कहीं कहीं लगा दें। जैसे मैंने ये 2 पेजेस में लिखा है सारा,
तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइंस लगाई हैं और कहीं पे नहीं लगाई, फिर ना वो ज़रा ज़्यादा ही कोई खिचड़ी सी बन जाती है, वो काम मज़े का नहीं लगता। तो ये जो पेपर प्रेजेंटेशन थी ये मेरी, मैं आपको मजमून की दिखा रही हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट मैंने कोटेशन का तरीका बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड मेथड ये था, ठीक है। उसको मैंने जब यूज़ किया ऐसे लिखते हुए तो देखें कितना खूबसूरत काम लग रहा है। तो आपने भी इसी तरह यूज़ करना है, ठीक है। और जो फर्स्ट मेथड था जिसमें मैंने आपको अरेबिक लैंग्वेज सिखाई थी कि जब अगर हमने अरबी लिखनी है तो उसको लिखने का तरीका ये है, बंद को लिखने का तरीका ये आपको नज़र आ रहे हैं, कुरान मजीद की आयत या हदीस को लिखने का तरीका ये देखें, फरमाने इलाही लिखा, अरबी लिखी, नीचे लाइंस लगाई, तर्जमा लिखा पॉइंटर से, शायरी लिखने का फिर तरीका आ गया। यानी कि अगर जो कोटेशंस के मैंने आपको ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 मेथड्स बताए हैं, तो इन 5 मेथड्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छी कोटेशंस और हवाले लिख सकती हैं।